Thank you so much, Dr. Akram, for organizing this webinar on daily basis from Government College University, Faisalabad. थैंक यू सो मच डॉक्टर अकरम, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। एज ए न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो मैं आपको कुछ जो है वो बताना चाहूंगी कुछ फूड्स के बारे में कि उनके जो है वो हमारी हेल्थ के जो है वो क्या बेनिफिट्स हैं, कौन से ऐसे जो मेन न्यूट्रिएंट उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी जो हेल्थ प्रोफाइल को बेटर करते हैं। सबसे पहले जैसे कि सर ने बताया है अभी के मेथी दाना जो है वो एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे काम करता है। अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा ऐड करना चाहूँ तो मेथी दाना जो होता है इसका जो साइंटिफिक नेम होता है उसको कहा जाता है ट्रिग्नोलेला फोनियम जो है उसको कहा जाता है। अगर देखा जाए तो ये मेथी दाना जो है इसके इतने ज्यादा बेनिफिट हैं और सबसे बेस्ट बात यह है कि ये हमें मार्केट में जो है लो प्राइस पे जो है मिल जाता है और इजीली जो है हम इसको अपनी डाइट के अंदर जो है इंक्लूड कर सकते हैं। मेथी दाना जो है अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो ये ग्रो करता है ये सबसे ज्यादा चाइना, इंडिया, टर्की, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जो है ये ग्रो करता है। अगर इसकी हम न्यूट्रिएंट प्रोफाइल के बारे में बात करें कि कौन से ऐसे इसके अंदर मेन न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है जो कि हमारी हेल्थ को जो है वो बेटर करते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो ये जो मेथी दाना का जो सीड होता है इसके अंदर जो एक डिजायरेबल जो है वो माइनो एसिड प्रोफाइल जो है प्रेजेंट होती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें लिपिड भी जो है प्रेजेंट होता है, इसमें जो कुछ जो है वो बायोजेनिक एलिमेंट जो है प्रेजेंट होते हैं। अगर देखा जाए कि इसके अंदर कौन से ऐसा मेन न्यूट्रास्यूटिकल जो है वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं जो कि हमारी हेल्थ को जो है वो बेटर करते हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, जो स्ट्रेस कॉजिंग फैक्टर होते हैं ऐसे जैसे कि हम बात करते हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है जो कि क्रोनिक जितनी भी डिजीज होती हैं उनकी वजह बनता है, उनको जो है वो कम करता है। तो इसके अंदर जो मेन फाइटोकेमिकल जो मेथी दाना के अंदर प्रेजेंट होता है उसमें होता है सेपोनिन, होता है फ्लेवोनाइड्स होते हैं, जैसे कि उसके अंदर कोलिन भी जो है वो प्रेजेंट होता है। कोलिन जो होता है उसका काम क्या होता है कि उसने हमारी जो ब्रेन की डेवलपमेंट जो है वो करनी होती है। इसके अलावा देखा जाए तो जो मेथी दाना होता है इसके अंदर कुछ जो है वो एसेंशियल ऑयल भी जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एज ए मिनरल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कौन से ऐसे मेन मिनरल हैं जो कि मेथी दाना के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है, फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, जैसे कि कैल्शियम जो है वो हमारी बोन्स की डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है, आयरन जो है वो हमारे एचपी को बनाने के लिए जरूरी होता है, जिंक है जो कि हमारे थाइमस ग्लैंड जो होता है जहां से हमारे इम्यून सेल जो है वो प्रोड्यूस होने होते हैं, जैसे स्पेशली तौर पे टी सेल्स होते हैं। तो इस ये जिंक जिंक जो है वो थाइमस ग्लैंड को चाहिए होता है उसकी प्रोडक्शन, उसकी फॉर्मेशन के लिए, उसकी ग्लैंड की जो है प्रोडक्शन के लिए। तो मेथी दाना के अंदर जो है ये जिंक प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हम देखा जाए तो इसमें मैग्नीज प्रेजेंट होता है और इसकी अगर हम बात किया जाए तो इसमें जो फैट सॉल्युबल विटामिन प्रेजेंट होते हैं वो विटामिन ए है। और जो अगर हम देखा जाए तो इसमें जो वाटर सॉल्युबल विटामिन प्रेजेंट होता है वो विटामिन बी 1 है जिसको थायामीन भी कहा जाता है। और थायामीन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर। कोई भी हम फूड लेते हैं उसकी जो प्रोडक्शन होती है उसका साइकिल स्टार्ट होता है। तो साइकिल जो स्टार्ट होता है वो उसमें जो भी हमारे फॉर एग्जाम्पल हमने कोई भी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड वाली डाइट ली है, जब उसकी ब्रेकडाउन होनी होती है उसने डिफरेंट साइकिल में जाना होता है, जैसे ग्लाइकोलिसिस वगैरह क्रेब साइकिल में हमें एनर्जी मिलनी होती है, तो उसमें जो है हमें थायामीन जो है वो रिक्वायर्ड होता है। तो वो लोग जिनकी बॉडी में जो है वो थायामीन जो है बी 1 जो है वो कम होता है उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो बेटर नहीं होता। इसके अलावा हम देखा जाए तो मेथी दाना के अंदर जो है विटामिन ए प्रेजेंट होता है और विटामिन ए का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी स्पेशली तौर पे तो 90% जो है विटामिन ए का रोल होता है हमारी आई के जो रेटिना होता है उसको बनाने में विटामिन ए जो है वो हमें चाहिए होता है। इसके अलावा हम देखा जाए तो जितनी भी ये हमारी स्किन के ऊपर वाली लेयर होती है, एपिथेलियल लेयर होती है, उसको बनाने के लिए हमें विटामिन ए चाहिए होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मेथी दाना में जो दूसरा बी विटामिन जो मेन प्रेजेंट होता है विटामिन बी 3 जो है प्रेजेंट होता है जिसको निकोटीन भी का नायासिन कहा जाता है, वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो एक नॉर्मल पर्सन को एक दिन में कितना मेथी दाना जो है उसको लेना चाहिए, इसको अपनी डेली रूटीन के अंदर 0.3 टू 0.6 ग्राम जो है इसको पर डे जो है वो लेना चाहिए। जैसा कि अगर हम इसके हेल्थ, ये थी हमने इसके न्यूट्रिएंट प्रोफाइल के बारे में जो था वो बात की थी। अगर हम इसके जो है वो हेल्थ बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो मेथी दाना के जो है वो हेल्थ बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज जो है रखता है। ठीक है, क्योंकि जैसे कि हम बात की थी कि इसके अंदर जो है वो मेन फाइटोकेमिकल प्रेजेंट है, सेपोनिन है, फ्लेवोनाइड्स है, जो कि हमारी बॉडी से क्या करते हैं, ये जितनी भी इन्फेक्शन वगैरह को क्या करता है, कम करता है। इसके अलावा देखा जाए तो मेथी दाना का जो होता है इसको जो है वो स्टमक डिजीज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अगर हम देखा जाए तो जैसे कि मैंने बात की है कि इसका जो ऑयल सॉरी इसका जो सीड्स होते हैं उनके अंदर विटामिन ए प्रेजेंट होता है। तो मेथी दाना जो होता है इसको काफी सारी जो है वो आई
क्रीम्स वगैरह जो होती हैं, जैसे आई ड्रॉप्स वगैरह के अंदर जो है इसके ऑयल को ऐड किया जाता है ये आई डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मेथी दाना जो है इसके अंदर ये एक मेन जो है वो कंपाउंड प्रेजेंट होता है, अल्कलाइड ट्रिग्नोलीन प्रेजेंट होता है, जो कि एक न्यूरो प्रोटेक्टिव के तौर पे काम करता है। न्यूरो प्रोटेक्टिव क्या होता है, मतलब कि जो हमारे ब्रेन की जो है वो प्रॉपर डेवलपमेंट करता है। तो ये मेथी दाना को जो है हम बहुत सारी ब्रेन डिजीजेज से प्रिवेंट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी रखता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी मतलब कि वो वाली डिजीजेज जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया कि ऑस्टियो एरिथ्राइटिस वगैरह होता है, एरिथ्राइटिस रिहीमेटॉइड एरिथ्राइटिस, जिनके अंदर क्या होता है कि बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जब भी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होगी, स्वेलिंग होगी, वहां पर रेडनेस होगी, पेन काज होगी, तो वो जितनी भी ये वाली डिजीज होती हैं इनमें जो है हम इसको एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे हम जो है ये इसको ऐड कर सकते हैं। मेथी दाना की बेस्ट बात यह है कि ये इसके अंदर एक मेन कंपाउंड होता है, क्यूमेरिन होता है, ट्रिग्नोलिन है जैसे कि, तो ये हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट जो है वो देता है। हाइपोक्लिसेमिक इफेक्ट मतलब ये है कि ये हमारी बॉडी के, अगर किसी डायबिटिक पेशेंट को भी हम रिकमेंड कर सकते हैं, किसी को अगर डायबिटीज वगैरह है, क्योंकि ये क्या करता है, जो बॉडी के अंदर डायबिटीज में बेसिकली होता क्या है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है कि ब्लड जो है वो ग्लूकोज के अंदर जो है वो इंक्रीज कर जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया होता है। तो इसने क्या करना होता है कि जो हाई इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना होता है, जो सेल के ऊपर जो इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं उनको एक्टिव करना होता है, तो ये क्या करेगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी करेगा। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो मेथी दाना के अकॉर्डिंग हम बात करें तो इसके अंदर एक मेन कंपाउंड होता है डायोजैगिनिन। डायोजैगिनिन का काम क्या होता है कि इसने कोलेस्ट्रोल जो होता है आर्टरीज वगैरह के अंदर, जो बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रोल वगैरह होता है उसको इसने बाहर निकालना होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेथी दाना की जो थे ने हमने हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात की है, जैसे कि हमने बात की थी कि ये हमारे जो बॉडी का जो गुड जो स्टेटस होता है, लाइक अगर हम बात करें जो एंटीऑक्सीडेंट जो स्टेटस होता है उसको इंप्रूव करता है, जो कि जब हमारी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होंगे तो हमारी बॉडी के अंदर कभी भी कोई क्रोनिक डिजीज जो है इतनी जल्दी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा हम जो है वो बैड फूड का इंटेक करेंगे, अनहेल्थी लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे, अगर हम जो है फिजिकल एक्टिविटी लेवल नहीं करेंगे, अगर हम अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड नहीं रखेंगे, अगर हमारा स्लीप वेक साइकिल जो है वो ठीक नहीं होगा, तब भी हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो ज्यादा होगा। तो ये जितनी भी ये डाइट का बड़ा रोल होता है हमारे हार्मोन्स वगैरह को बैलेंस करने के लिए, हमारे एंजाइम्स वगैरह को, तो ये क्या करता है हमारी बॉडी में वो वाले फैक्टर्स जो कि इन्फ्लेमेशन काज करते हैं, जो कि स्ट्रेस काज करते हैं, उनको क्या करता है, काम करता है। अब यहाँ पे जो पॉइंट आता है कि मेथी दाना जो है इसको हम डिफरेंट फॉर्म्स में जो है वो अपने फूड के अंदर ऐड कर सकते हैं। मजे की बात यह है कि मेथी दाना को जो है एज स्पाइसेस के तौर पे ये बहुत सारे फूड के अंदर, डिशेस के अंदर हम डेली रूटीन के अंदर ऐड करते हैं। ये हमारे टेस्ट को जो है इम्प्रूव करता है। इसके अलावा जो है ये हमारा मेटाबॉलिक जो फंक्शन होता है उसको बेटर करता है। अब तो मार्केट में जो है इसके काफी सारे जो है, जैसे अगर रिसर्चेस में जो है इस पे की जा रही है कि मेथी दाना को जो है वो बिस्किट के अंदर जो है उसको ऐड किया जा रहा है। जैसे अगर हम देखा जाए तो जितने भी ये वीटेबल बिस्किट वगैरह होते हैं जो कि डायबिटिक पेशेंट वगैरह के लिए होते हैं, तो उसके अंदर मेथी दाना को ऐड किया जाता है, जो कि उनको डबल जो है वो इफेक्ट दे। फाइबर तो दे ही रहा है लेकिन साथ उनको जो है वो इनको इफेक्ट देगा। इसके अलावा अगर देखा जाएगा कोई पर्सन जो है जिसने अपने डाइट के अंदर मेथी दाना अगर एज सच वो नहीं लेना चाह रहा, वैसे तो मेथी दाना को हम इस तरह भी कंज्यूम कर सकते हैं, ये वेट लॉस के लिए भी करता है। तो इसके लिए जो है वो रात को पानी में भिगो के रखते हैं, सुबह उठ के आप उसका पानी भी ले सकते हैं। लेकिन ऐसा जो है वो कोई कंज्यूम करना नहीं चाहता, क्योंकि एकदम सुबह उठ के जो है वो टेस्ट वर्ड बिल्कुल चेंज हो जाना, तो मूड भी जो है वो स्विंग चेंज हो जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप मेथी दाना को अगर आपने डाइट में ऐड ही करना है तो आप जो आप आटा गूंद रहे हैं उसके अंदर आप मेथी दाना को ऐड कर लें, उसकी आप रोटी वगैरह ले सकते हैं, जिससे आपको रोटी के अंदर जो है वो बी विटामिन है, वीट के गंदम वगैरह के अंदर B2 है, और मेथी दाना के अंदर जो है वो कैरोटीन प्रेजेंट है। तो ये अच्छा जो है वो आपको कॉम्बिनेशन मिल जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मेथी दाना को आप डिफरेंट जो पाउडर की फॉर्म में जो है वो आप सीड जो इसका होता है इसको पाउडर बना के आप डिफरेंट सैलड वगैरह के ऊपर जो है वो ऐड करके ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो इसको जो है वो कॉफी में भी आप ऐड करके ले सकते हैं, जो कि आपके न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन वगैरह को क्या करता है, बेटर करता है। जैसा कि मैंने बात की है कि इसमें कैल्शियम भी प्रेजेंट होता है, तो मेथी दाना जो होता है ये मसल्स वगैरह को स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो आज इसका जो है वो आप डिफरेंट सूप यखनी वगैरह के अंदर भी आप ऐड करके अपनी डाइट के अंदर जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मेथी दाना जो है ये क्या करता है, इसको क्या आप क्या इस तरह भी लीजिए, वो वाली वोमेन जो कि लैक्टेटिंग वोमेन होती हैं, जो कि
लैक्टेशन पीरियड्स में होती हैं। लैक्टेशन हम इस कंडीशन को कहते हैं, इस फेज को कहते हैं जब वो मदर जो है वो अपने बेबी को फीड करवा रही होती है। तो जब मदर जो है वो अपने बेबी को फीड करवा रही होती है तो उसको जो है वो अच्छी डाइट का जो है वो चूज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर मदर की डाइट बेटर होगी, मदर की अगर डाइट अच्छी होगी, तभी क्या होगा कि बेबी की क्या होगी, उसको उतनी मदर मिल्क की प्रोडक्शन होगी। अगर मदर का जो है इनटेक नहीं होगा, बेटर जो है हेल्थी जो है इनटेक नहीं करेगी, तो मिल्क प्रोडक्शन नहीं होगी। जब मिल्क प्रोडक्शन नहीं होगी तो बेबी जो है वो कैसे फीड करेगा। तो अगर नॉर्मल देखा जाए तो ये जो मदर मिल्क होता है इसके इतने बेनिफिट होते हैं बच्चे के लिए कि ये इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन होता है जो कि बच्चे को जो है वो इन्फेक्शन वगैरह से बचाता है। इसके अलावा देखा जाए तो मदर मिल्क के अंदर जो है वो लैक्टोडहेरिन एक प्रोटीन होते हैं जिसका काम क्या होता है कि वो वाले बैक्टीरिया जो कि बॉडी के अंदर जाके बेबी के अंदर जो डायरिया काज करते हैं, मदर मिल्क में वो वाला जो है वो प्रेजेंट होते हैं लैक्टोडहेरिन प्रोटीन, जो कि बच्चे को जो है वो डायरिया से प्रिवेंट करती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो डिफरेंट जो है वो इसमें जो है वो मेन जो है वो एसेंशियल जो है वो मदर मिल्क के अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं, कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। अगर देखा जाए तो मदर मिल्क के अंदर जो है विटामिन सी भी प्रेजेंट होता है। बाकी कोई भी मिल्क है, कोई भी को मिल्क है, बेफलो है, कुछ कोई भी है, गोट का है, किसी में विटामिन सी प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन मदर मिल्क के अंदर विटामिन सी प्रेजेंट होता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मदर को जो है वो अपनी डाइट को बेटर रखना चाहिए। मेथी दाना को भी ड्यूरिंग लैक्टेशन उसको अपने डाइट के अंदर ऐड करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो जीरा जो होता है वो भी मदर मिल्क की प्रोडक्शन को ज़्यादा करता है। इसका ये होता क्या है कि जब मदर जो है वो लेती हैं तो इसमें ग्लैक्टोगोजी कंपाउंड होता है। ग्लैक्टोगोजी का काम क्या होता है कि उसने जो है वो हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करना होता है, इसने आगे से प्रोलैक्टिन को जो है वो एक्टिवेट करना होता है। प्रोलैक्टिन ने आगे जाके क्या करना होता है कि जो ब्रेस्ट में जो वो वाले सेल एक्नाइन सेल्स जहाँ से मिल्क बाहर आना होता है, तो उसने उनको एक्टिव करना होता है, उनको सेल्स को बेटर करना होता है। जिन सेल से मिल्क जो है वो मिल्क जो है रिजेक्शन होनी होती है, तो वो क्या करेगा, उसको बेटर करेगा और मिल्क की प्रोडक्शन ज़्यादा करेगी। इस मीन्स के मदर्स को क्या करना चाहिए ड्यूरिंग लैक्टेशन जो है वो अपने डाइट के अंदर जो है वो इसको ऐड करना चाहिए। ठीक है, ये था एक टॉपिक जो कि कंटिन्यू हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिफरेंट, सर नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करूँ, अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लें। जी ठीक है सर।